नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। दोस्तों, आपने एक खबर सुन ली होगी, नहीं सुना तो हम बता देते हैं। एक खबर को ज़्यादा हवा दी जा रही है कि अगस्त में मोदी सरकार गिर सकती है। इसी खबर पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा हो रही है। आखिर किसका यह बयान है जिसने इस तरह की चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया है। वैसे तो मोदी सरकार 3.0 या बीजेपी की तीसरी बार सरकार कहा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा उचित वर्तमान की सरकार को एनडीए सरकार या बैसाखियों की सरकार कहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार एनडीए गठबंधन के दो दलों, खासकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के सहारे चल रही है। और इन दोनों दलों ने जनता में किसी एक राजनीतिक दल को लंबे समय तक सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के मामले में अपना विश्वास खो दिया है। इसलिए जब से मोदी सरकार बनी है तभी से अब गिरी सरकार तब गिरी सरकार, यही बयानबाजियां और इन्हीं पर सस्पेंस की कब कौन किधर पलट जाए बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने सरकार बनने के पहले से ही खेला होगा के आसार बताने लगे थे, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कमजोर है और अगले महीने की शुरुआत में यानी कि अगस्त में गिर सकती है। लालू प्रसाद की इस भविष्यवाणी से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार अगस्त तक गिर सकती है और चुनाव कभी भी हो सकते हैं। लालू ने राजद के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के 28 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह दावा किया। इस दौरान लालू के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लालू यादव के बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा कि लालू यादव सही कह रहे हैं, यह बैसाखी की सरकार है और ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। मोदी सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में माहौल है। नीतीश और नायडू आश्वस्त हैं, मोदी सरकार कमज़ोर हैं। सपा पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने भी हाल ही में कहा कि मोदी सरकार नीतीश नायडू की कृपा पर चल रही है। जिस दिन नीतीश और नायडू दोनों खिलाफ हो जाएंगे उसी दिन केंद्र सरकार धराशायी हो जाएगी। लालू यादव की ओर से मोदी सरकार के अगस्त में गिर जाने का दावा किए जाने के बाद अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के नेता लालू यादव पर हमलावर हो गए हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संविधान हाथ में लेकर लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। संविधान का सम्मान करते तो जनादेश को लेकर के स्वीकार कर चुके होते। अभी भी उनको लगता है कि पता नहीं कब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिल जाए। ये सरकार 5 साल पूरा करेगी। ये लोग कुछ भी बोलें, पहले की तरह कार्यकाल पूरा होगा। वहीं इसको लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी के नेता हों या फिर कांग्रेस के, ये लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। लालू जी का ये कहना कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये कौन सी सनक वाली बात कह रहे हैं। अब एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्या विपक्षी दलों के नेताओं के बयानबाजी में कुछ सच्चाई भी है। इस सवाल का उत्तर तो आप ही ढूंढिए, लेकिन हाँ, इसके पहले आप जरूर ये समझ लें कि नीतीश और नायडू के बारे में जिस तरह से महत्वपूर्ण मंत्री पद और स्पीकर पद को लेकर के मांग की खबरें आई, उनमें से कुछ भी नहीं मिल सका। और अभी हाल ही में नायडू ने अपने राज्य को लेकर के विशेष पैकेज की मांग को लेकर के पीएम मोदी से मुलाकात की और इन सब वजहों को भी इस मिलीजुली सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद टीडीपी 2018 में एनडीए से बाहर हो गई थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी एनडीए में लौट आई। अब पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य को विशेष दर्जे से कहीं अधिक की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की यह तस्वीर अब सामने आई है। राजनीति के जानकार इस तस्वीर के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं।
इस तस्वीर में देखिए पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के हाथ में एक लिफाफा है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। चंद्रबाबू नायडू के हाथ में जो लिफाफा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो राज्य के लिए अपनी मांगों का लिस्ट लेकर के पीएम से मिलने गए हैं। हालांकि इस लिफाफे में क्या था इसको लेकर के कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। चंद्रबाबू नायडू की पीएम मोदी से मुलाकात को आंध्र प्रदेश को मिलने वाले विशेष पैकेज या मदद मिलने की संभावनाओं के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नायडू ने इस बैठक के दौरान राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र का सहयोग मांगा होगा। खबरों के अनुसार नायडू ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की स्थिति में केंद्र सरकार से राज्य के लिए अधिक सहायता मांगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े 272 को भी बीजेपी पार नहीं कर पाई और 543 में से 240 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। एनडीए के घटक दलों को मिलाकर के आंकड़ा 293 हो गया। एनडीए में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी हैं। इनके बिना बीजेपी का सरकार चलाना मुश्किल है। इसीलिए मोदी सरकार बैसाखियों की सरकार कही जा रही है और इस तरह की बयानबाजियां जैसा कि लालू यादव के बयान को आपने देखा और इस तरह के सस्पेंस पर अभी भी चर्चा छिड़ी हुई है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।